संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि पहले हमें सिमरन करने में आनंद आता था, सत्संग सुनने का मन करता था, सेवा करने की लगन रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मन बहाने बनाने लगता है। वह कहता है, आज नहीं, कल से करूंगा। यहीं से हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आ सकते हैं जब मन भक्ति में पहले जैसा न लगे। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात है कि अभ्यास को छोड़ने के बजाय धैर्य के साथ बनाए रखा जाए। जब मन संसार की चिंताओं में अधिक उलझ जाता है तो भीतर की शांति कम होने लगती है। काम, परिवार और जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि हम अपने लिए कुछ समय निकालकर सिमरन, प्रार्थना या आत्मचिंतन करें तो मन को नई शक्ति मिल सकती है। कठिन समय अक्सर हमें याद दिलाता है कि बाहरी सहारों के साथ साथ भीतर की मजबूती भी आवश्यक है। इसलिए यदि कभी लगे कि मन भक्ति से दूर हो रहा है तो उसे दोष देने के बजाय प्रेम से वापस आध्यात्मिक अभ्यास की ओर लाने का प्रयास करें। याद रखिए, नियमितता ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे समय कम हो, लेकिन प्रतिदिन थोड़ी देर का ईमानदार अभ्यास भी मन को स्थिर बनाने में मदद कर सकता है। आइए अब अगले संकेत की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है अपने मन पर नियंत्रण रखना। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तब विनम्र बने रहना आसान लगता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, कई बार क्रोध, चिड़चिड़ापन और अहंकार बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, दूसरों की बात न सुनना, अपनी ही बात को हमेशा सही मानना, ये ऐसे व्यवहार हैं जो हमारे रिश्तों और मन की शांति दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग हमें याद दिलाता है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वह कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य से कर पाता है। जब भी लगे कि क्रोध बढ़ रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए। गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और सोचिए, क्या यह प्रतिक्रिया सच में आवश्यक है? संगत जी, जीवन में कठिन समय आने से पहले कई बार हमारा मन पहले ही कमजोर होने लगता है। ऐसी स्थिति में छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। किसी के एक शब्द से मन दुखी हो जाना, छोटी सी आलोचना को लंबे समय तक याद रखना, हर बात को अपने विरुद्ध समझना, ये संकेत बताते हैं कि हमें अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर अवश्य हो सकता है। जब मन बार बार दुखी होने लगे, तब यह समय स्वयं को संभालने और भीतर झांकने का होता है। ऐसे समय में अपने मन से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस परिस्थिति को सही दृष्टि से देख रहा हूँ, या मेरा मन इसे आवश्यकता से अधिक बड़ा बना रहा है? जब हम हर घटना को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करना सीखते हैं, तब मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। जो बातें पहले हमें बेचैन कर देती थी, वही बातें अब हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। याद रखिए, जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने का अवसर भी देती है। यदि हम शिकायत करने के बजाय सीखने का प्रयास करें, तो वही कठिन परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बना सकती है। इसीलिए जब भी मन बार बार दुखी होने लगे, तो निराश होने के बजाय प्रार्थना, सिमरन, सकारात्मक सोच और धैर्य का सहारा लीजिए। यही अभ्यास हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। आइए अब अगले और अंतिम संकेत की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पहले स्वयं को सुधारना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान अपनी कमियों से हटकर दूसरों की गलतियों पर अधिक टिकने लगता है। हम हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी ढूंढने लगते हैं।
किसी की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या आ जाती है, किसी की आलोचना करने में आनंद आने लगता है और धीरे धीरे हमारा अपना मन ही अशांत होने लगता है। सच्ची आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि जितना समय हम दूसरों को बदलने में लगाते हैं, यदि उसका थोड़ा सा भाग भी स्वयं को सुधारने में लगाएं, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जब भी किसी की कमी दिखाई दे, उसी क्षण अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या मुझ में भी कोई ऐसी आदत है जिसे मुझे बदलना चाहिए? यही आत्मचिंतन हमें विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे भीतर से शांत, संतुष्ट और मजबूत बनने लगता है। याद रखिए, संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना अधिक आवश्यक है। जब हमारा मन प्रेम, क्षमा और सकारात्मक सोच से भर जाता है, तब हमारे व्यवहार का प्रभाव अपने परिवार और आसपास के लोगों पर भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हम दूसरों की आलोचना कम करेंगे, अपनी कमियों पर अधिक ध्यान देंगे और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यही प्रयास हमें सच्ची आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। अब आइए इस वीडियो के अंतिम संदेश और निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, आज हमने 5 ऐसे संकेतों पर विचार किया जो हमें अपने मन और जीवन की ओर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। इनका उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि जब हमारा मन अशांत होने लगे, भक्ति में रुचि कम हो जाए, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगे, छोटी छोटी बातों से मन टूटने लगे या हम दूसरों की कमियां देखने में अधिक समय बिताने लगे, तब हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, सिमरन, प्रार्थना, सेवा और अच्छे कर्मों का सहारा नहीं छोड़ता, वह हर परिस्थिति का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है। आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने मन को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करेंगे, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखेंगे तथा अपने आध्यात्मिक अभ्यास में नियमितता बनाए रखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस संदेश से प्रेरणा मिल सकती है। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अंत में आप सभी के सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामनाओं के साथ राधा स्वामी जी।